अब आइए डिस्कशन करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल करेंसी ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं ए लिमिटेड और मेरा एक फॉरेन सब्सिडरी है, मान लो के लिमिटेड। के लिमिटेड यूनाइटेड स्टेट्स में है, 100% बिजनेस यूएस में होता है, और ए लिमिटेड हम इंडियन कंपनी है। तो मेरा तो फिक्स है कि मेरा फंक्शनल करेंसी आईएनआर है, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हम पहली बार के लिमिटेड में इन्वेस्ट किए, मेरा 100% सब्सिडरी है। मैंने 200 टू बी प्रिसाइज मैंने $200 मिलियन इसमें डाला है। इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो मेरे को के लिमिटेड का फंक्शनल करेंसी पता करना है, के लिमिटेड का। और क्योंकि ए लिमिटेड का के लिमिटेड एक फॉरेन सब्सिडरी है, तो थोड़ा सा उसका फंक्शनल करेंसी जब डिटरमाइन होगा के लिमिटेड का, तो इंस्टीट्यूट ने कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी बोला वो 5 फैक्टर तो देखेगा के लिमिटेड, साथ में ये 3 फैक्टर और देख लेना, तब जाके डिसाइड करना कि तेरी फंक्शनल करेंसी क्या है। तो नॉर्मली एक कंपनी को 5 फैक्टर देखना है, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, और फॉरेन ऑपरेशन वालों को 8 फैक्टर देखना है, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी और 3 एडिशनल फैक्टर्स। पहला एडिशनल फैक्टर, वेदर द एक्टिविटी ऑफ के लिमिटेड इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या के वही काम करता है जो ए करता है? बी, द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस विथ रिपोर्टिंग एंटिटी टू इट्स टोटल ट्रांजैक्शंस। क्या के लिमिटेड का मोर देन 60, 70, 90% ट्रांजैक्शन ए के साथ ही होता है? सी, वेदर द कैश फ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन ऑपरेशन आर रेडिली अवेलेबल फॉर रेमिटेंसेस। क्या के लिमिटेड माल बेच करके जो भी पैसा कमाता है, क्या तुरंत उसको ए को भेजने के लिए वो पैसा अवेलेबल है, या ए को वो पैसा तुरंत भेजा करता है? अगर इन सारे क्वेश्चन के आंसर हां है, के वही काम करता है जो ए करता है, के मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस ए के साथ ही होते हैं, के जो भी पैसा कमाता है वो ए को रेमिट कर देता है, अगर ऐसा है तो के का फंक्शनल करेंसी वही होगा जो ए का होगा। मतलब के भले यूएस में है पर उसका फंक्शनल करेंसी विल बी आईएनआर। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका फंक्शनल करेंसी डॉलर होगा, कुछ भी होगा बट मान लो डॉलर होगा।